हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी जो है वो चल रही होगी। तो एक तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ की भाई आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम है, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कह लीजिए या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कह लीजिए, जो कि एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो उसको एग्ज़ाम को है वो लेने वाली है। और एजेंसी जो है वो आपकी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप लोगों का ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट कराएगी। तो आपका जो ये एग्ज़ाम होगा, उम्मीद है जून के लास्ट या जुलाई के स्टार्टिंग, जून जुलाई के आसपास खबरें आ रही हैं ऐसी। ऑफिशियल ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है अखबारों की, और ऐसे ही खट्टर साहब का बयान कुछ इस तरीके से करके लोगों ने वीडियोस बना दी हैं, बहुत सारे व्यूज़ लोगों के आ गए हैं। ठीक है, तो उसी चक्कर में थोड़े बहुत व्यूज़ हमें भी चाहिए, इसलिए मैं भी आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ। जून जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, सूत्र गलत भी हो सकते हैं। अगली अब बात करें आप लोगों के साथ कि इस क्लास का, इस वीडियो का मुद्दा है कि साइंस और मैथ, इन दो सब्जेक्ट्स की तैयारी हम कैसे करें इस सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। पहले भी काफ़ी बार मैं वीडियोस बना के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग या एक साथ वीडियोस बना के मैं बता चुका हूँ, लेकिन बार बार या दोबारा दोबारा ये वीडियोस बनाने का मकसद जो होता है वो होता है कि हर बार हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ ऐड जरूर मिलेगा। पिछली बार मैंने सीईटी से पहले ग्राम सचिव के टाइम पे कंप्यूटर की तैयारी करने की जो बात मैंने बताई थी, और जब सीईटी के लिए कंप्यूटर की तैयारी की जब मैं बात बोलता हूँ तो मैं कुछ टॉपिक्स को और ऐड करता हूँ, आईटी लॉ, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इन चीज़ों को भी मैं ऐड करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं। ऐसे ही साइंस की बात करें, मैथ की बात करें, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी कि इन दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम करें कि जिससे हमारा बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर हमारे एग्जाम के अंदर इन दोनों सब्जेक्ट से हो सके। सबसे पहले मेन मुद्दा तो साइंस की रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर साइंस के बारे में हमें बता दो, विज्ञान कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात एक मन में ये बिठा लो, मान लो, कुछ भी करो, सबसे पहले आपको एक ही काम जो है वो करना है। एचएसएससी के पिछले सालों के जो एग्जाम पेपर हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अपने टेलीग्राम चैनल कंप्यूटर बाय वीरेंद्र, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कंप्यूटर बाय वीरेंद्र ही टेलीग्राम चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। उस पे जाओ, फाइल सेक्शन में जाओगे। कहाँ पे जाना है? फाइल सेक्शन में जाओगे। हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जितना भी कंटेंट आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, क्लासेस से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी वहां पे आती हैं। कोई क्वेरी होती है टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं, डेली हम वहां पे क्वेश्चंस डालते रहते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ होती रहे। नए नए क्वेश्चंस वहां पे हम डालते रहते हैं ताकि आपको क्विज के टाइप में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां पे हो सके। तो कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक ज्वाइन बटन दबाना है और ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वापिस आते हैं मुद्दे पर कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है, प्रीवियस पेपर आपको उठाने ही उठाने हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बने बनाए कोई देगा तो वो आपसे पैसे भी लेगा। फ्री में अगर आप लोग चीज चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरनेट के ऊपर जाइए, एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पीडीएफ डाउनलोड करके सर्च कीजिए और ढूंढिए, समय लगाइए, पेपर्स को इकट्ठा कीजिए और उन पेपर्स के अंदर बैठ के छांटिए साइंस के क्वेश्चंस को। क्या करना है? फर्स्ट काम क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर उठाया। दूसरा काम क्या किया हमने? साइंस क्वेश्चंस को क्या किया हमने? छांटा। अब साइंस के क्वेश्चंस को जब आपने छांटा तो तीसरे नंबर पे आपको पता लगेगा कि साइंस का लेवल क्या है, किस लेवल की साइंस आपसे पूछी जा रही है। और जब आपको वो लेवल पता लगेगा तो आपको पता लगेगा कि आपकी छठी क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे लेके और जो आपकी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, ये लेवल आप लोगों से पूछा जाता है। छठी क्लास की एनसीईआरटी से 10वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी है, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 5 किताबें हैं, ज्यादा मोटी नहीं है, इन्हीं से आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। चाहे फिर आपके वो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन हो, चाहे आपका वो
लाइट से क्वेश्चन हो, चाहे आपका वो वेवलेंथ से क्वेश्चन हो, चाहे लेंस से क्वेश्चन हो, चाहे फोकस से क्वेश्चन हो, चाहे आपका वो किसी भी चीज से, मेजरमेंट से, एसआई यूनिट से, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन हो, आई, आइरिस, ईयर, सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन, नेल्स, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, वो छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी जो है 99.99% क्वेश्चंस तो आपके वहीं से पूछे जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन जो होता है, जो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए तो सभी के पास एक ल्यूसेंट की बुक होती है, वो लगभग सभी ने खरीदी होती है, जो भी तैयारी कर रहा होता है उसने खरीद ली होती है, तो उसको आप साथ साथ अपने को बरकरार रखिए स्टैटिक साइंस को पढ़ने के लिए। क्लियर है बात? कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये जो छठी से 10वीं की एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये सारा कंटेंट ल्यूसेंट में दिया हुआ है, तो फिर हम ये क्यों पढ़ें? अगर मैं आप लोगों को अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स दूंगा और एक आप लोग खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, तो रिवीजन किन नोट्स में से सबसे बेहतरीन होगा? जो आप खुद बनाएंगे उनमें से आप रिवीजन ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ना कि मेरे नोट्स के अंदर से। कोई भी राइटर जो होता है, किताब लिखता है, वो काफी सारी किताबों की हेल्प लेके एक किताब को लिखता है, और उसकी लैंग्वेज जो होती है लिखने की, वो उसकी खुद की लैंग्वेज होती है। लूसेंट की अपनी लैंग्वेज है, और एनसीईआरटी जो किताबें होती हैं, इनकी लैंग्वेज आसान होती है, सिंपल भाषा में लिखी होती है, आप समझ के पढ़ के समझ सकते हैं उसमें लिखा क्या हुआ है। तो छठी क्लास की एनसीईआरटी साइंस को उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद, और धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना आपकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी स्पीड आपकी है उस हिसाब से जितना जल्दी हो सके छठी से 10वीं की साइंस की एनसीईआरटीज को खत्म कर दीजिए। अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग उठाने की जरूरत नहीं है। साइंस 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 ही आपको पढ़ते हुए जाना है 10वीं क्लास की एनसीईआरटी तक। पैरेलली आपको क्या करना है, साथ ही साथ जैसे जैसे ये किताबें आप लोग पढ़ रहे हैं, साथ साथ अपने पास ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, ये डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 5-10 रुपए जेब से लगेंगे, उनको लगा दीजिए। शुरू में आपके पास मान लो 10 पेपर आपने डाउनलोड कर लिए हैं, उन 10 पेपर के अंदर से आप पहले तो मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं 10 पेपर को, लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे हैं 10 पेपर को, तो मैं पैसा कैसे बचाना है वो भी तरीका बता देता हूं। अगर आप सारे के सारे पेपर, अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते, आप सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस का ही प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, या तो आप देखो थोड़ा सा पैसा लगेगा, मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें मिल जाएंगी आपको जो सिर्फ और सिर्फ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एचएसएससी साइंस के क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, आप वो किताब खरीद सकते हैं। 100-150 रुपए की कोई किताब होगी वो खरीद सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की, कोई भी खरीद सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके सेम ही हैं, कुछ अलग बात नहीं होती। 100-150 रुपए नहीं लगाना चाहते हैं तो मेहनत कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करो, उसमें से साइंस साइंस के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, उनको कंबाइन करो, खुद की पीडीएफ बनाओ, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, 40-50 रुपए में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चंस रखने हैं, साथ साथ छठी से 10वीं एनसीईआरटी रखनी है। मान लीजिए आप लोग मान के चलते हैं हम आई से जुड़ा हुआ चैप्टर कर रहे हैं, आंख से जुड़ा हुआ चैप्टर कर रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस के अंदर से आई का चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आपको अब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये देखना है आई से जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, आई से जुड़े हुए क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या दी गई है, क्या मैं चैप्टर पढ़ने के बाद उस आई के क्वेश्चंस को क्लियर कर पा रहा हूं, सोल्व कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं वेवलेंथ के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहा हूं, क्या मैं मोशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहा हूं, क्या मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहा हूं, क्या मैं केमिकल रिएक्शंस को बना पा रहा हूं, क्या मैं आइसोटॉप्स के क्वेश्चंस को, आइसोबार्स के क्वेश्चंस को, आइसोटोन्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहा हूं। इस तरीके से आप चैप्टर वाइज खुद को उसमें डिवाइड कीजिए, छठी से 10वीं के बेसिक से स्टार्ट करके, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन जो है आपके वो गलत नहीं हो। तो मेरे हिसाब से मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है, साइंस के लिए इससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती है। ठीक है, तो छठी से 10वीं एनसीईआरटी, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके साथ अगर आप करना चाहें तो कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं करूंगा कि मैं बोलूं आपको कि इसकी खरीद लीजिए, इसकी खरीद लीजिए, जिसका आपको अच्छा लगे, जिसका आपको भरोसा हो, जो आपको लगता हो कि वो हमें अच्छे क्वेश्चंस दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके खुद की परफॉर्मेंस को जरूर आंकलन कर लेना, जरूर चेक कर लेना।
इस तरीके से दोस्तों आप लोग साइंस को टैकल कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करके जाएंगे पेपर में, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, यूट्यूब के ऊपर जाइए, सीधा सर्च कीजिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आई से आइरिस क्या होता है, ईयर के क्या क्या होते हैं, शरीर में हड्डियों से जुड़ा हुआ, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ, ब्लड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, मतलब इस तरीके से अपने आप को फ्रेम कीजिए, आपके दिमाग में इन टॉपिक्स को ऐसा बैठा लीजिए कि जब भी आपसे कोई अगर बात करे साइंस के बारे में तो आप बोल पाए, कम से कम भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप बोल पाए, टॉपिक्स के बारे में बता पाए किसी को। इस तरीके से इन एनसीईआरटीज को पढ़ना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि साइंस की तैयारी हमें सीईटी एग्जाम के लिए कैसे करनी है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, मुद्दा हमारा था कि मैथ की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैथ्स की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो मैथ्स में हमारा एक आता है दोस्तों बेसिक मैथ्स, एक हमारा आता है एडवांस मैथ, और एक हमारा आता है दोस्तों 11th और 12th क्लास का मैथ्स, जिसको कुछ लोग टेक्निकल मैथ भी बोलते हैं। टेक्निकल मैथ्स ये डराने के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड होता है टेक्निकल मैथ। टेक्निकल वगैरह इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, आपका प्रोबेबिलिटी, आपका मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, बहुत आसान चीजें होती हैं। आसान उसको लगेंगी जो एक बार इन टॉपिक्स की थ्योरी को अच्छे से समझेगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेगा, एग्जाम्पल्स को सोल्व करेगा और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा। क्वेश्चन नहीं आएगा दोबारा प्रैक्टिस, नहीं आएगा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जब तक सोल्व नहीं हो जाता क्वेश्चन तब तक उस क्वेश्चन को सोल्व करते रहना। इसी तरीके से मैथ्स जो है वो आसान बन जाता है। मुश्किल उनके लिए होता है जिनका क्वेश्चन अगर उनसे नहीं निकला और उन्होंने तभी किताब को बंद करके रख दिया, उनके लिए जिंदगी भर मैथ जो सब्जेक्ट है वो हमेशा मुश्किल रहता है। मेरा एक्सपीरियंस है। मैथमेटिक्स में मैं लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट नंबर पे मैथमेटिक्स में मेरी परफॉर्मेंस रहती थी, और आज के टाइम पे मैं बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेता हूँ। मुझे कोई इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती नहीं है, और एक ही बार कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद क्वेश्चंस आपसे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो टेक्निकल डराना बाना कुछ नहीं होता, ठीक है। बेसिक, एडवांस और 11 12 जिसके अंदर आप लोगों का इंटीग्रेशन लगा लीजिए क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, मैट्रिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, डाइस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको ये सब मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फंक्शंस, सेट, रिलेशन, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या सर हमें ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अपनी अप्रोच को भी ऑब्जेक्टिव रखने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जरूरी होता है। कैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखने की बात हो रही है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात यह है कि आपने जब किताब को खोला और किताब को खोलने के बाद आपने जब सेट, रिलेशन, फंक्शन की थ्योरी खुद से पढ़नी स्टार्ट करी बिना किसी टीचर की हेल्प से, आप इतने कैपेबल हैं। अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं तो आपने मैथमेटिक्स स्कूल टाइम पे पढ़ा है, अब आप इतने कैपेबल हैं कि आप रीडिंग करके चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको फंक्शन का चैप्टर पढ़ते समय अगर दिक्कत आती है तो तुरंत जाके यूट्यूब के ऊपर उस चीज़ को सर्च कीजिए, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलेगी और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट किया, आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं एग्जाम्पल। एनसीईआरटी छठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी क्या दिए हुए हैं? पहले इसमें दी हुई है थ्योरी, फिर उसमें दी हुई है एग्जाम्पल, फिर है क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सरसाइज। इनको ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ के करके चले जाओ पेपर में। मैथ में आप लोग मार नहीं खाएंगे। फिर मान लीजिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, कार्य समय का चैप्टर है। यहाँ पे आपको अगर बेसिक चीजें अगर आप लोगों को पता होंगी कि अगर मान लो ए, बी और सी, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं कुछ नहीं बता रहा, यहाँ पे समझने की बात है। कोई 3 इंसान हैं, 3 इंसान जो हैं वो 10 तारीख को काम करना शुरू कर देते हैं, 10 मार्च को। हर रोज ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं। हर 2 दिन के बाद सी जो है वो इनको ज्वाइन करता है। तो अगर हर हर रोज ए और बी काम करते हैं तो 10 तारीख को भी ए और बी ने काम किया।
11 तारीख को भी ए और बी ने काम किया, 12 तारीख को सी भी इनको ज्वाइन करेगा, यानी 12 तारीख को कितने लोग काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तीनों लोग कब काम करेंगे? 12 तारीख को काम करेंगे। 10 और 11 को कितने लोगों ने काम किया? सिर्फ इन 2 लोगों ने काम किया। ये एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, ये एक दिन में 6 काम करता है। 2 दिन तक कितना काम होगा? 11 11 22 काम होगा। 3 दिन, तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा? 22 + 6 28 काम हो जाएगा। टोटल पूछे 3 दिन में कितना, तीसरे दिन में कितना काम हुआ? तो 28 काम हुआ। इस तरीके से आपको बेसिक अप्रोच अपनी लगानी है। मैथ्स के क्वेश्चंस के अंदर ही उसका आंसर छुपा होता है, सिर्फ हमें जरूरत होती है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कि हमसे वो क्या जानना चाहता है। पीछे से लग जाओ क्वेश्चन के, स्टार्टिंग तक आओ। हम क्या करते हैं, मैथ के क्वेश्चंस को शुरू से आखिरी तक पढ़ते हैं, पढ़ लो, पीछे से वापस आओ तो चीजें और क्लियर होती हैं। ठीक है, तो मैथ की कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने। स्टार्टिंग में हमें पता लग गया कि भाई ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है, सी किसी काम को 10 दिन में करता है। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? हमें कोई फॉर्मूला लगा के जरूरत थोड़ी ना है। हमें क्या करना होता है, सीधा सा इनका तीनों का एलसीएम लेना होता है। भाई तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। तो ए का काम कितना हो गया? 5, बी का काम 2, सी का काम 1, एक दिन का काम 5, 2 और 1, टोटल काम कितना? लगा दिया और अपना निकाल दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको। उम्र एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, भाई 10 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु से इतनी थी, 10 साल के बाद बेटे की आयु पिता की आयु से कितनी हो जाएगी? तो बेसिक अप्रोच सोचो, ज्यादा यहां जोर लगाओ, इसमें ज्यादा नहीं। थिंक विदाउट इंक, एक काफी बड़े टीचर हैं राकेश यादव मैथमेटिक्स के, उनका एक डायलॉग है कि भाई थिंक विदाउट इंक, बिना शाही के सोचो। मैथ को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, पेन नहीं चलाना, दिमाग ज्यादा चलाना है, क्योंकि मन की स्पीड जो होती है वो सबसे तेज होती है ना। हवा से भी तेज कौन होता है? मन होता है। तो दिमाग को ज्यादा स्पीडली। बेसिक में आपके टाइम एंड वर्क हो गया, एज के टॉपिक्स हो गए आपके, रेशो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, ये डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपके हो गई हैं, इनको करना है। एडवांस में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये तो सब बता देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/कोसिकेंट क्या होता है, साइन बाय कोस, कोस बाय साइन क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, फलाना दिख रहा है, ये सब बता देंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स होती है 3 4 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, लेकिन ये आया कैसे? हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर कोई सीडी दीवार के इस एंगल पर रखी जाती है तो उसका दीवार से लेके सीडी का नीचे वाला जो हिस्सा है वो कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इसको सोचना पड़ेगा, तभी हमसे ये चीजें क्लियर होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको सोल्व करना है। फॉर्मूलाज के पीछे ज्यादा मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। ठीक है, इधर आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, थोड़ा सा अलजेब्रा देख लेना, थोड़ा सा मेंसुरेशन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल के बारे में थोड़े से क्या होते हैं, सर्कल की रेडियस, पेरीमीटर, रेक्टेंगल, एरिया वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें देख लेना। कोई प्लाट है इतना, उसके बाहर इतनी बाउंड्री बनाई गई है, अगर बाहर जो बाउंड्री है वो और अंदर का जो प्लाट है इसको डिलीट कर दें तो ये जो बाउंड्री बाउंड्री है ये क्या, इसका एरिया कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये सारी चीजें आपको करना चाहिए। कमरे के अंदर जो इतनी है, कमरे की चौड़ाई इतनी है, कमरे की ऊंचाई इतनी है, ये है। अगर हम एक इस साइज की टाइल अगर लगाना चाहें तो पूरे कमरे में भरने के लिए कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिक यही क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है। सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर पेपरों को उठाओ, दूसरा काम एनसीईआरटी को उठाओ, उसके अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एग्जाम्पल क्लियर करो, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा के देखो, सोल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को फिर से देखो, यूट्यूब के ऊपर देखो, किसी टीचर की हेल्प लो, किसी अपने सीनियर की हेल्प ले लो, किसी की भी हेल्प लेके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। ये अप्रोच मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच है एनसीईआरटी की मदद से, 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी की मदद से साइंस और मैथ्स को टैकल करने की। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग किस तरीके से क्या करते हैं। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को मैं इंग्लिश और आप लोगों को मैं हिंदी के बारे में बताने वाला हूं कि जो 7 से 15 के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश और हिंदी के, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सही कर सकते हैं, इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है,
कैसे टॉपिक्स को पढ़ना है, वोकैबुलरी को कैसे पढ़ना है, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम सिनोनिम्स को कैसे रीड करना है, कौन सी बुक, नेक्स्ट वीडियो का वेट रखना। कल या जैसे ही टाइम लगता है अगली वीडियो में आपको मैं इंग्लिश एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे आपको मैं 1-2 वीडियोस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग कोशिश करूंगा। अपनी जो मेरी नॉलेज है उसको मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं, मैं नहीं कहता कि ये नौकरी दिला देगा या कुछ कर देगा। सच्चा सच कहना सुखी रहना। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप आके अपनी वीडियोस, अपने व्यूज को शेयर कर सकते हो। सामने वाले को अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर सकता है, बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। आप लोग फ्री हैं, कहीं और जाके किसी और की गाइडेंस के अंडर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बस मेन मुद्दा है आपकी जॉब और आपकी कामयाबी। चाहे आप मुझसे पढ़िए, चाहे आप किसी और से पढ़िए, मेरी वीडियोस देखिए, किसी और की वीडियोस देखिए, बस अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, फालतू वीडियोस लोगों के पीछे ना पड़ें। लोग भटकाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए गलत थंबनेल्स बना के, गलत टाइटल्स वगैरह डाल के आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 पैसे कमाने के चक्कर में वो आपके करोड़ों के टाइम को बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे वीडियो से दूर रहें। खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, खुश रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।